मेरे साथ राजपूत राजनीतिक पुनरुत्थान शिविर लगाने वाले महावीर सिंह जी साथ हैं। महावीर सिंह जी, ये जो आप शिविर लगा रहे हैं, जी। तो इसके अंदर आपका क्या मकसद क्या है इसका? 23 और 24 मई को 2 दिवसीय शिविर लग रहा है। 23 मई को सुबह 9 बजे से ये शुरू होगा और 24 मई को शाम 4 बजे तक चलेगा। शिविर का नाम है श्री राजपूत राजनीतिक पुनरुत्थान शिविर। इसमें 34 विधानसभाओं के, 7 जिलों के और 4 लोकसभा क्षेत्रों के राजपूत समाज के सरदार एकत्र होंगे। ये जो शिविर है, इसका आयोजन श्री अग्रवाल सेवा सदन, श्री हिसार सेवा सदन के प्रांगण में हो रहा है, जो जुलियासर पंचायत में आती हैं। तो सालासर बालाजी धाम के आशीर्वाद से हम राजपूत समाज वहाँ पर, अपने आप में एक ऐतिहासिक शिविर है। आज तक का राजपूतों का सबसे बड़ा शिविर होगा। राजपूतों ने रैली में लाखों लोग इकट्ठे करे हैं, ये शिविर ऐसा पहला होगा। मतलब आपस में राजनीतिक तौर पर चिंतन करेंगे कि कहाँ जाना है, क्या करना है। राजनीतिक जो हालत है राजपूत समाज की, विशेष तौर पर हम ये चर्चा केवल इन 34 विधानसभा सीटों की करेंगे। ये कौन कौन सी विधानसभा सीटें मैं आपको बताता हूँ। झुंझुनू जिले में 7, सीकर जिले में 8, 15 और 6 चूरू में, नागौर और डीडवाना कुचामन जिलों में 10, 31 और सीकर लोकसभा क्षेत्र में चोमू आ गया 32 और चूरू लोकसभा में नोहर भादरा आ गया, इसलिए 34। इन 34 सीटों का सिलेक्शन करा है क्योंकि ये जो लैंड है, या तो वो हमारे दादोसा की थी या दादोसा के रिश्तेदारों की थी, और इन पे हम भावनात्मक रूप से राजपूत समाज बिल्कुल एक जैसा है। जैसी चर्चा मेरे परिवार में होती है, वैसी किसी भादरा के राजपूत के परिवार के घर में चर्चा होती है। वेशभूषा, सांस्कृतिक परिवेश सब एक जैसा है। सबसे अधिक हम राजस्थान में, जो मुख्य कारण इन 34 को बुलाने का है कि हम इन 34 विधानसभा सीटों पे सबसे अधिक पीड़ित हैं, राजनीतिक रूप से सबसे अधिक पिछड़े हुए हैं। विगत 40 वर्षों से हमारा कोई सांसद नहीं है इन 4 लोकसभा सीटों पे। हमारे वर्तमान में ये जो 7 जिले हो गए, झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर, कुचामन, डीडवाना, नौर भादरा की वजह से हनुमानगढ़, चोमू की वजह से जयपुर ग्रामीण, इसमें हमारा कोई किसी भी राजनीतिक दल में जिलाध्यक्ष नहीं है। विधायक हमारे कुल 2 हैं 34 सीटों पे से, एक नवलगढ़, एक राजगढ़। पंचायत समिति सदस्य की भी एवरेज जो राजनीतिक दल है वो हमें रसातल में ले आए हैं, हमारे समाज को उन्होंने नेगलेक्ट किया है। उसकी एवरेज भी इन 34 विधान सीटों पे पर पंचायत समिति 1.5 के आसपास है। तो इसलिए राजनीतिक रूप से राजपूत समाज में जो इन 34 विधानसभा सीटों का है, उसमें बहुत अधिक रोष है। वो हताश हो गया, और हताशा की हालत इतनी होगी कि राजनीतिक रूप से तो समाज एकदम कोमा में चला गया। अब ये जो शिविर है समाज को जगाने का काम करेगा। ये वो रणनीति तय करेगा कि कैसे हम राजनीतिक रूप से इन 34 सीट पे फिर से बहुत सुदृढ़ स्थिति में आ जाए। हम जयपुर की, दिल्ली की, ईरान और अमेरिका के युद्ध की, कौन सी मिसाइल बन गई, इनकी बात नहीं करेंगे। हम महाराणा प्रताप को मानने वाले हैं, और अगर महाराणा प्रताप को कोई मानता है तो उनको गौर से पढ़ेगा तो उनको पता चल जाएगा कि महाराणा प्रताप की जो लड़ाई थी वो मेवाड़ के लिए थी, मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए थी। तो शेखाजी महाराज ने भी शेखावाटी के लिए लड़ाई लड़ी। तो हम अपनी 34 सीटों की लड़ाई पहले लड़ेंगे। हमारे लिए राष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र के अंदर ये 34 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा घर है। मतलब आप ये चाहते हो कि इन 34 सीटों के ऊपर अपना राजनीतिक किस तरह से वर्चस्व स्थापित किया जाए? बिल्कुल। हम सब राजपूत सरदार, या तो हम आपस में भाई हैं या हम रिश्तेदार हैं, हम साथ में बैठ के, हम ये तो मान चुके हैं कि पतन हो चुका है। मैंने 34 विधानसभाओं में जाके राजपूत समाज के लोगों से 2-2, 3-3 बैठकें करी हैं, और उनको मैंने आमंत्रित किया है। सैकड़ों की संख्या में हम यहाँ पे इकट्ठा होंगे। अच्छा, सबसे खास बात है कि हम सब अपने खर्चे से इकट्ठे हो रहे हैं। प्रति व्यक्ति हमने 500 रुपये फीस तय करा है। उसके अलावा भी बहुत से भामाशाह उसमें सहयोग कर रहे हैं। जो जुलियासर पंचायत के, सालासर पंचायत के वहाँ के लोकल राजपूत सरदार हैं, वो उन्होंने हमें सुजानगढ़ के भी, पार्वतीसर के भी, उन्होंने हमें बहुत सहयोग करा है, सारी व्यवस्थाओं के अंदर सहयोग कर रहे हैं। तो अपने खर्चे से होने वाला, जो राजनीतिक दल करते हैं वैसा शिविर नहीं है।
ये कोई रैली नहीं है कि आपने गाड़ी में लोगों को बिठा के वो अपने और राजनीतिक दल उसको लेके आएंगे। लोग अपने खर्चे से आ रहे हैं और जो शिविर का खर्चा है वो भी सब मिल के वहन करेंगे। और हम ये समझते हैं ये शिविर जो है 5 चरणों में होगा। सबसे पहला चरण, समाज में कोई ना कोई कमी अवश्य रही है, हम लोकतंत्र को समझ नहीं पा रहे थे, इस वजह से आज हमारी ये हालत हुई नहीं, है। महावीर सिंह जी, चिंतन आप कर रहे हैं, ठीक है, जागरूकता कर रहे हैं जी। लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत सी जगह तो पहली बात तो हमारे राजनीति में युवा भी नहीं है जो चुनाव के अंदर टिकट की दावेदारी करे। जी। ज़्यादातर जगह पे जी। ऐसी दावेदारी नहीं है। जी। उसके अलावा जहाँ पे जो लोग किसी वजह से सत्ताधारी दल या दूसरे जो राष्ट्रीय दल है वो उनको टिकट नहीं देते, तो वो अपने दम के ऊपर, जैसे मान लीजिए किसी ने बसपा से टिकट लाया, कोई कैसे लाया, ला करके वो अपना भाग्य आजमाते हैं। जी। तो समाज उनको साथ नहीं देता। उनको तो एक ही है कि साहब उन्होंने तो एक पार्टी का पूंछ पकड़ा हुआ है कि मेरे हम तो साहब उस पार्टी से टिकट लाओ तो वोट दें। तो ऐसी स्थिति के अंदर मतलब किस तरह से सर्वाइव करेंगे? देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूँ। पिछले विधानसभा चुनाव, सांसद तो हम 40 वर्षों से लड़ ही नहीं रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे 9 इन 34 सीटों पे से 9 प्रत्याशी थे। 6 भारतीय जनता पार्टी से, 1 कांग्रेस से, 1 शिवसेना से और 1 बसपा से। उसमें से हम केवल 2 जीते, एक राजगढ़ और एक नवलगढ़। हम ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे जो हमारे बुजुर्गों ने क्रिएट कर रखा था, जो महाराव शेखा ने क्रिएट कर रखा था, जो महाराणा प्रताप ने क्रिएट कर रखा था, जो वीर दुर्गादास राठौड़ ने क्रिएट कर रखा था। हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि हमारे लोग चाहे किसी भी पार्टी से टिकट लेके आए, वो चुनाव जीते। हमारे राजपूतों की एक खास बात है, हजारों वर्षों तक राजा राजपूत शिरोमणि राजा रामचंद्र के समय से लेके कुछ वर्ष पहले तक सबकी सहभागिता से, सब धर्मों को साथ में लेके, सब जातियों को साथ में लेके राज करा गया था। वो ऐसा राज था जिसमें हजारों वर्षों तक कोई अनशन नहीं होता था, कोई भूख हड़ताल नहीं होती थी। वो जो राजा था, वो जो ठाकर था गांव का, वो बात मैं समझ गया, लेकिन वो सब बात है कि राजपूत कभी भी जातिवादी नहीं रहा। लेकिन अब आप ये सिर्फ राजपूत राजनीतिक चिंतन शिविर ये इस तरह का आयोजन करके क्या जातिवाद मतलब नहीं कर रहे? मैं आपको बताता हूँ, राजपूत एक जाति सूचक नहीं है, राजपूत एक व्यवस्था है। वो इन 34 सीटों पे सामाजिक बैलेंस खराब हो गया है, राजनीतिक बैलेंस खराब हो गया है, प्रशासनिक आर्थिक बैलेंस खराब हो गया है। जब राजपूत का राइज होगा तो इन 34 सीटों पे सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक समानता स्थापित होगी। इसलिए हम सब साथ में मिलके इकट्ठे हो रहे हैं शिविर में। तो क्या मतलब रणनीति क्या रहेगी? रणनीति मैं आपको बताता हूँ। शिविर 5 चरणों में चलेगा। पहला चरण है कि अगर हम लोकतांत्रिक रूप में कुछ ना कुछ हमारा पतन हुआ है तो कुछ ना कुछ समाज से भूल हुई है, तो हम सबसे पहला चरण हमारा समाज की कमियां लिखने का होगा। कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमियां नहीं है, वो गिनती की। राजपूत सर्वश्रेष्ठ कौम है धरती की, इसलिए नहीं कि वो वीर है, वो इसलिए क्योंकि वो सबसे बड़ी दानदाता कौम है, वो सबके साथ न्याय करने वाली कौम है। दुनिया की एकमात्र ऐसी कौम है जो अपने से पहले दूसरों की सोचती है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कौम है। तो हम सबसे पहले अगर लोकतांत्रिक राजनीतिक हमारे अंदर कोई कमियां हम सब लिख देंगे। दूसरा चरण हमारा होगा उन कमियों के सुधार की बात करेंगे। तीसरा चरण हमारा होगा कि उनको अमल में कैसे लाया जाए, और उसमें रतन सिंह जी की क्या भूमिका हो और इंजीनियर महावीर सिंह जी की क्या भूमिका हो, ये वहां पे तय करी जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के जो रियासत काल के अंदर राजपूतों के जो सहयोगी समाज हुआ करते थे, उनको आप साथ लेने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, वो हम उनके नैसर्गिक साथी हैं और सदियों तक, हजारों वर्षों तक साथ में। ऐसी कोई जाति नहीं है राजस्थान में जो हमारी नहीं है सहभागी और जिनके हम सहभागी नहीं हैं। तो 3 चरणों में शिविर हुआ। उसके बाद में हम चौथा चरण जो है समाज की ट्रेनिंग का करेंगे। हमारे आजकल लोकतंत्र में कुछ लोगों की जुबान खराब होने की वजह से हमने बहुत सी जातियों को अपने से नाराज करा है। हम अपने समाज को ये ट्रेनिंग देंगे कि जैसे महाराव शेखा ने, जैसे महाराणा प्रताप ने मुसलमानों को भी साथ में लिया, सर्व धर्म के लोगों को साथ में लेके उन्होंने राज किया, ऐसे ही सबको साथ में लेके हमें राज बनाना है। मतलब कुल मिलाकर के कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे बकवास करते हैं तो उनको रोकने की कोशिश करेंगे। 100% जो राजपूत के अंदर सौहार्द नहीं है वो पथभ्रष्ट हो गया है। हम अपने भाइयों से उस शिविर के अंदर रणनीति बनाएंगे। रणनीति बनाने के लिए हमने छोटा शिविर नहीं लगाया। हो सकता है हम 100 लोगों को साथ में लेके शिविर सामान्यतः लगते हैं 150-200 लोगों के, पर हम सैकड़ों की संख्या में वहां इकट्ठे हो रहे हैं ताकि ये जो संसद
जुलियासर सालासर पंचायत लक्ष्मणगढ़ में हो रही है, सालासर धाम में, उसकी समाज में मान्यता बने, वो जो रणनीति निकाले उसको समाज एक्सेप्ट करे कि इन 34 सीटों पे हम इस तरीके से अपना पुनरुत्थान कर सकते हैं। पांचवा हमने इसमें खास बात जोड़ दी है, हमने इसमें अपना एक लक्ष्य जोड़ दिया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जितनी भी विसंगति हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के स्तर पे हो, चाहे वो राज्य सरकार के स्तर पर हो, उनको दूर करवाना, तमाम विसंगतियों को। दूसरा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव में लागू करवाना। जितनी भी रिजर्व कैटेगरी हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के भाइयों की हैं, चाहे वो एसटी के भाइयों की है, चाहे वो ओबीसी के भाइयों की है, उनको पंचायती राज और शहरी निकाय में रिजर्वेशन मिला हुआ है। उनके प्रतिनिधि बनते हैं, जैसे सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद या पार्षद या चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान। ऐसे ही राजपूत समाज, क्योंकि वो ईडब्ल्यूएस में आ चुका है, सरकार ये मानती है कि हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और ये आर्थिक युग है, तो सरपंच कोई गरीब व्यक्ति तो लड़ ही नहीं सकता है, तो हमें प्रतिनिधित्व मिल ही नहीं रहा है। हमें ना तो शहरों में निकायों में प्रतिनिधित्व मिल रहा है, ना यहाँ पे मिल रहा है। तो सरकार एक विरोधाभासी बात कर रही है। सरकार ये कह रही है कि एक तरफ तो राजपूत आर्थिक रूप से कमजोर है, दूसरी तरफ वो उसको आरक्षण नहीं दे रही है इन चुनाव में, तो फिर हमारा प्रतिनिधित्व तो खत्म हो गया। हमें मुख्य धारा में लाने का काम सरकार को करना पड़ेगा। तो मतलब आप ईडब्ल्यूएस की जो विसंगतियां हैं जी, उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे? 100% लड़ेंगे। जैसे मैं विसंगति बताऊं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा की सरकार ने हमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण केंद्र में दिया, उसके लिए हमने उनको कई बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाया है। कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में गहलोत साहब के नेतृत्व में उसका सरलीकरण करा, सारी जमीन की कंडीशन हटा दी, पर वो ना तो भाजपा की सरकार ने खुले मन से ईडब्ल्यूएस दिया, ना ही गहलोत साहब के जो शुभ चिंतक थे, जो उन तक अपनी सलाह देते हैं, उन्होंने उनको पूरी सलाह दी। मैं आपको बताता हूं, वो सर्टिफिकेट हर साल बनाना पड़ता है। जब वो एफिडेविट पे बन रहा है तो एक बार में 3 साल के लिए माँ बाप का एफिडेविट लगने से कि हमारी ये आर्थिक सिचुएशन है, वो 3 साल के लिए बनना चाहिए। हमें बार बार उन पे चक्कर काटने पड़ते हैं। ये आदेश होने के बावजूद भी कि राजस्थान में सरलीकरण की सीमा 8 लाख रुपए है, व्यक्ति सिर्फ आय की सीमा लगा दी, जमीन की सीमा राजस्थान सरकार ने हटा दी। उसके बावजूद भी स्टेट लेवल का जो हमारा सर्टिफिकेट बनता है उसके लिए हमें बार बार रिजेक्ट करके भेजा जाता है। ये सरकार सीरियसली नहीं ले रही है। दूसरा बात, जब सरकार ने ये मान लिया कि हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो जो साधारण कोई भी नीट का पेपर है, मान लीजिए उसकी फीस 2000 रुपये साधारण श्रेणी के लोगों को देनी है, और मान लीजिए शेड्यूल कास्ट के या ओबीसी के भाइयों को 500 रुपये देना है। तो जब हमें आर्थिक रूप से कमजोर मान लिया गया तो हमारी भी फीस तो कम होनी चाहिए ना। ये विरोधाभासी बातें नहीं करनी चाहिए। कॉलेज में हमारे बच्चों की फीस भी कम होनी चाहिए, क्योंकि हम आर्थिक ईडब्ल्यूएस माने जा चुके हैं। और दूसरी बात, ऐसी बेल्ट की जो हमारी नौकरियां जिसमें हमारा समाज ज़्यादा जाना पसंद करता है, उसके अंदर हमें एज रिलैक्सेशन नहीं है। जब हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए, मतलब लक्ष्मी जी नाराज हो गई। तो जब लक्ष्मी जी नाराज हो जाते हैं, आपका वैभव चला जाता है, आपकी बुद्धि चली जाती है, तो उस टाइम पे हमारे कुछ युवाओं, अगर वो उस टाइम पे मान लीजिए गलत रास्ते पे चले गए, जब उनका टाइम था वो तैयारी नहीं कर पाए, तो उनको भी मौका देना चाहिए, उनको भी वो एक्सटेंशन मिलनी चाहिए जो अन्य जाति के लोगों को आरक्षण के आधार पर मिलती हैं। तो उसमें बहुत सी विसंगतियां हैं, वो दूर करवानी। विसंगतियों की बातें तो हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम लौटते हैं वापस आपका जो राजनीतिक चिंतन शिविर है उसी के ऊपर। जी, तो समाज को आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? मैं राजपूत समाज को जो इन 34 विधानसभा सीटों के, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप चाहे किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हो, आपको राजपूतों के राजनीतिक पुनरुत्थान में जो श्री अग्रवाल सेवा सदन, श्री हिसार सेवा सदन, जुलियासर, सालासर में हो रहा है, उसमें अधिक से अधिक संख्या में आना चाहिए। पहले उसके लिए QR कोड का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। राजपूत सरदारों की इच्छा पर हमने उसको ये कह दिया कि वो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कैश 500 रुपये दे के भी करा सकते हैं। ये समाज का एक बहुत बड़ा मेला भर रहा है, और ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण को पंचायती राज चुनाव में लागू कर देगा, और ये हमारी उससे हुंकार भरी जाएगी। उसके बाद हम एक शिविर लगा के चुप नहीं बैठेंगे, हम ऐसे 34 शिविर
अलग अलग विधानसभाओं में लगाएंगे। हम जब तक लगाएंगे जब तक सरकार हमें 2028 के चुनावों से पहले पहले, जब भी पंचायती राज या शहरी निकाय चुनाव हो, उससे पहले पहले हमें ईडब्ल्यूएस का लाभ पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव में देना पड़ेगा। अन्यथा राजपूत समाज बहुत अधिक पीड़ित है, उसका जो रोष का जो ज्वालामुखी है वो कभी भी फट सकता है, और हम वहां पे बैठ के राजपूत समाज आपस में निर्णय लेंगे। ये शिविर किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी के फेवर में नहीं, किसी नेता के खिलाफ नहीं, किसी नेता के फेवर में नहीं, ये राजपूत के फेवर में होने वाला शिविर है। हमारी जो स्थिति है राजनीतिक रूप से एकदम कोमा में चली गई है, हम सब मिलकर उसको उठाने का काम करेंगे, उसको उठाने की रणनीति बनाएंगे। तो आप महावीर सिंह जी थे जो राजनीतिक चिंतन शिविर कर रहे हैं। उम्मीद है इनका जो मकसद है शिविर करने का, या शिविर में क्या क्या होना है, वो सारी बातें आपने समझाई है, शायद आपके समझ आ गई होगी। धन्यवाद।